नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। इस सेशन में हम बात करेंगे वोकैबुलरी की उन बारीकियों के बारे में जो आपको पता होनी चाहिए। काफ़ी बार हम देखते हैं कि वर्ड्स आपस में सिनोनिम्स हैं, हमने सिनोनिम्स रट भी लिए होते हैं, हमने उनको समझ भी लिया होता है, लेकिन उनका प्रयोग कई बार देखने में आता है कि अलग अलग जगह पे होता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल हमने आज की क्लास में लिया है, अफ्रेड, स्केयर्ड एंड फ्राइटेंड। तीनों का मतलब ही डरा हुआ है, भयभीत है, लेकिन किसका प्रयोग कहाँ होगा ये आप इस क्लास में जानेंगे। तो सेशन को कंप्लीट देखना, छोटा सा वीडियो है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको सिखा कर जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले अफ्रेड की बात करते हैं। तो अफ्रेड के बारे में एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ये एक प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव है। अब प्रश्न ये उठता है कि प्रेडिकेटिव क्या होता है। प्रेडिकेटिव से मतलब है कि ये ऐसा एक एडजेक्टिव है जिसके बाद में नाउन नहीं लगती है, ठीक है ना। अगर एट्रीब्यूटिव होता तो आगे नाउन लगा देते। मान लीजिए मैं एक सेंटेंस बोलूँ, ही इज़ एन अफ्रेड बॉय, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि अफ्रेड के बाद में बॉय लगा हुआ है। तो अफ्रेड के बाद में कभी भी आपको नाउन नहीं लगाना है, सबसे पहली चीज़ सीखने वाली, ठीक है। अफ्रेड के साथ में नाउन नहीं लगाना है। दूसरी चीज़ देखिए, अफ्रेड के साथ में प्रेपोजिशन ऑफ लगता है, ठीक है। अफ्रेड के साथ प्रेपोजिशन क्या लगेगा? ऑफ लगेगा। और क्या नहीं लगेगा? देखिए, गंभीर तैयारी करने वालों को ये पता होना चाहिए कि क्या चीज़ें साथ में आती हैं और ये भी पता होना चाहिए क्या नहीं आता है साथ में। तो यहाँ पे अफ्रेड के साथ देखिए अबाउट नहीं आएगा। समझ में आ गया होगा आपको। तो सबसे पहली चीज़, अफ्रेड एक प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव है, मीन्स इसके बाद में नाउन का प्रयोग हम नहीं करते हैं। दूसरी चीज़ याद रखनी है कि अफ्रेड के साथ में प्रेपोजिशन ऑफ लगाते हैं अगर आपको दे रखा है कि इस चीज़ से डर लगता है। कुछ एग्जाम्पल से हम समझेंगे। अफ्रेड के साथ में अबाउट नहीं आएगा, ठीक है, ये क्रॉस है, मीन्स नहीं आएगा। तो सबसे पहला एग्जाम्पल देखिए, ही इज़ अफ्रेड ऑफ मी, वह मुझसे डरता है। तो डर किसका है? मेरा है, तो इस कारण से ऑफ लगेगा, ही इज़ अफ्रेड ऑफ मी। एक सेंटेंस देखिए, अ लॉट ऑफ पीपल आर अफ्रेड ऑफ स्नैक्स, डर किसका है? सांपों का डर है, स्नैक्स का डर है, तो यहाँ पे ऑफ लग गया। तो अफ्रेड के साथ में ऑफ लगेगा, लेकिन तभी लगेगा जब आपको आगे वो चीज़ दे रखी हो जिससे आप डर रहे हैं, ठीक है। जो सोर्स या फिर कोज है डर का, उसके पहले आपको ऑफ लगाना है। तो यहाँ तक की चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। एक और नई चीज़ देखो, इसमें ट्विस्ट है कि अफ्रेड के साथ में फोर भी लगा सकते हैं। इसके बाद में समबडी या समथिंग, व्यक्ति हो या वस्तु हो, फोर का मतलब ये है कि आप अब ये बात नहीं कह रहे हैं कि आपको किसी चीज़ से डर लगता है। आप यहाँ ये कहना चाहते हैं कि आप किसी के लिए चिंतित हैं, ठीक है। आपको डर है कि किसी के साथ बुरा ना हो जाए, किसी व्यक्ति के साथ, किसी वस्तु के साथ कुछ बुरा ना हो जाए, इसका डर है। तो इसलिए आप क्या लगाएंगे? फोर। एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे पहले समझ लीजिए, डेफिनेशन देखिए, वरीड दैट समथिंग बैड में हैपन टू ए पर्टिकुलर पर्सन और थिंग, ठीक है। आप चिंतित हैं कि किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के साथ कुछ गलत ना हो जाए, कुछ बैड ना हो जाए, उसके लिए अगर डर है तो अफ्रेड के साथ में हम फोर लगाएंगे। बात समझ में आ गई। तो अफ्रेड ऑफ कब लगता है? जब आपको दे रखा होता है कि डर किससे आ रहा है, डर किसके कारण है। अफ्रेड के बाद में नाउन लगा सकते हैं क्या? नहीं लगा सकते हैं। प्रेपोजिशन क्या लगाते हैं? ऑफ लगाते हैं। क्या अबाउट लग सकता है? नहीं लग सकता है, ठीक है। अगला देखिए, एक सेंटेंस से समझिए, हर ब्रदर लुक्ड इल, उसका भाई बीमार दिख रहा था, एंड शी वॉज सडनली अफ्रेड फॉर हिम, और अचानक से वो उसके लिए चिंतित हो गई। तो एक्चुअल में यहाँ पे अफ्रेड का मतलब चिंतित होना है, डरना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे वो डर गई, चिंतित हो गई कहना चाहता है, चिंतित हो गई ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा बोलना। तो उसका भाई बीमार दिख रहा था और अचानक से वो उसके लिए चिंतित हो गई। तो किसी के साथ अनिष्ट की संभावना, किसी के साथ बुरा होने की संभावना को लेकर अगर आप चिंतित होते हैं तो आप क्या करेंगे? अफ्रेड के साथ में ऑफ नहीं लगाएंगे, फोर लगाएंगे। मैनी ऑफ अस वर अफ्रेड फॉर आवर जॉब्स, हम में से अधिकांश हमारे जॉब्स के लिए चिंतित थे। मान लीजिए लॉकडाउन लगा तो लॉकडाउन में बहुतों की नौकरियां चली गई। तो उसी संदर्भ का अगर वाक्य देखें तो मैनी ऑफ अस वर अफ्रेड फॉर आवर जॉब्स, हम में से अधिकांश लोग जो हैं, अनेकों लोग जो हैं, वो नौकरियों के लिए, जॉब्स के लिए चिंतित थे कि कहीं जॉब्स ना चले जाएं। तो ये समथिंग हो गया जॉब्स, यहाँ पे ये व्यक्ति हो गया। तो समबडी और समथिंग दोनों के लिए फोर लगा सकते हैं अगर आप उस व्यक्ति या वस्तु के लिए चिंतित हैं। अब स्पोकन इंग्लिश में कई बार जिनको अंग्रेजी बोलनी आती है वो समझ सकते हैं इस बात को कि स्पोकन इंग्लिश में काफ़ी बार देखने में आया है कि आप अफ्रेड शब्द का यूज़ करते हैं, ठीक है। होता कैसे है वो समझिएगा। ये आपको तब यूज़ करना है जब आप किसी का दिल नहीं दुखाना चाहते, किसी को हर्ट नहीं करना चाहते। हालांकि आपके मन में जो चल रहा है, अगर सीधा सपाट आपने बोल दिया उस चीज़ को तो डेफिनेटली अगले को शॉक लगेगा।
तो आप ये मतलब इस प्रकार की फीलिंग को रख कर कि अगले को धक्का भी ना लगे और आपकी बात भी कही जाए, उसके लिए अफ्रेड लगाते हैं। तो टू पोलाइटली टेल समवन समथिंग दैट मे अनॉय, अपसेट और डिसअपॉइंट हिम और हर, कुछ ऐसा कहना जिससे कोई व्यक्ति निराश हो सकता है, कोई व्यक्ति को अपसेट कर सकती है बात, लेकिन उसको पोलाइटली कहना, ठीक है, एक यूफेमिज्म जिसको बोलते हैं ना, ऐसी बातें करना, सही तरीके से बोलना, अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना, उसके लिए हम एफ्रेड का यूज़ करते हैं। जैसे कहा दैट इज़ द मोस्ट वी कैन ऑफर यू, बस इसके ज़्यादा कुछ ऑफ़र नहीं कर सकते आपको। मान लीजिए आप जॉब के लिए गए और आपने सैलरी की डिमांड की और आपका बॉस कहता है कि भाई मैं मैक्सिमम 5,000 दे सकता हूँ और ज़्यादा कुछ नहीं दे सकता। अब मैं सीधा बोलूँ 5,000 ही मिलेंगे, कुछ नहीं मिलेगा, तो ये थोड़ा सा रूड हो जाएगा, आपको बहुत ही आहत करेगा। हालांकि ये भी निराश तो करेगा, लेकिन आपका जो कहने का तरीका है वो बहुत ही प्लीजेंट है, बहुत ही अच्छे तरीके से कहा है, पोलाइट तरीके से कहा है, इसलिए यहाँ पे देखो आई एम अफ्रेड। ये स्पोकन इंग्लिश में आप स्ट्रक्चर यूज़ करके देख सकते हैं। जब आप आई एम अफ्रेड लगाते हैं, फिर कोई सेंटेंस बोलते हैं, किसी को ऐसा सेंटेंस बोलते हैं जिससे अगले को निराशा हो सकती है, दुख पहुँच सकता है, तो फिर आप ये चाहते हैं कि आपकी बातों का ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं हो कि झटका बहुत तेज़ी से लगे, ठीक है। ये होता, वो एक ऐड आया करता था, जोर का झटका धीरे से लगे, वो वाली कहानी के लिए अफ्रेड का यूज़ करते हैं। आई एम अफ्रेड दैट यू हैव कम टू द रॉन्ग एड्रेस, कि तुम गलत एड्रेस पर आ गए हो। अब ये बात कोई व्यक्ति थक के चूर हो के आपके घर तक पहुंचा और आप कहें कि गलत एड्रेस पे आ गए हो, निराशा होगी, अपसेट कर सकती है ये बात, लेकिन आपने इसके शुरुआत में आई एम अफ्रेड कहा, इसका मतलब बहुत ही पोलाइट तरीके से आपने ये चीज़ एक्सप्रेस की है। तो स्पोकन इंग्लिश में भी अफ्रेड का यूज़ होता है, इस तरीके से होता है। फॉर का यूज़ भी करते हैं जब किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए आप बहुत ही चिंतित हों। ऑफ भी लगाते हैं जब आप किसी से डरे हुए हों। अब हम बात करते हैं स्केर्ड के बारे में। ये तो हमने बात की किसके बारे में, अफ्रेड के बारे में। अब हम बात करते हैं स्केर्ड के बारे में। देखिए स्केर्ड एक एडजेक्टिव है, होने को तो स्केरी भी एडजेक्टिव है और स्केयर ये वर्ब है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ स्केर्ड एडजेक्टिव है, स्केरी एडजेक्टिव है और स्केयर जो है वो वर्ब है। ये तो डरा हुआ, ये डराने वाला, ठीक है, ये तो डरा हुआ। अगर मैं डरा हुआ हूँ तो स्केर्ड, डराने वाली कोई चीज़ है वो स्केरी है। जैसे इंग्लिश डराने वाली है तो स्केरी है। स्केयर डराना, राइट। इसका मतलब क्या है, वही मतलब है फ्राइटेंड और वरीड, डरा हुआ या चिंतित, बात वही है। फ्राइटेंड या वरीड के संदर्भ में इसको यूज़ करना है। अब देखिए जैसे ही इज़ स्केयर्ड ऑफ डॉग्स, ऑफ लगाते हैं इसके साथ में भी, ही इज़ स्केयर्ड ऑफ डॉग्स, फ्रॉग्स, वह मेंढक से डरता है ना, वह मेंढक से डरता है। तो सोर्स ये यहाँ पे जो स्केयर्ड लगाया है ना, ये ठीक वैसा ही है जैसा कि अफ्रेड लगाया था। तो स्केयर्ड और अफ्रेड में ये सिमिलैरिटी है कि फ्राइटेंड और वरीड के लिए आप लगा सकते हैं स्केयर्ड, स्केयर्ड में भी ऑफ लगता है कि इससे डरा हुआ है। तो ये क्या है, सोर्स है डर का, इस कारण से इससे पहले ऑफ लगेगा। अब देखिए आई एम स्केयर्ड ऑफ टेलिंग हर व्हाट रियली हैपेंड, मैं डरा हुआ हूँ, डरता हूँ इस बात को बताने से कि क्या वास्तव में हुआ था। तो क्या वास्तव में हुआ ये बताने से डर लग रहा है। अगर बता दोगे तो हो सकता है कि आपको कुछ नुकसान हो जाए, तो डर है आपको, और डर किसका है, डर इस चीज़ का है, तो यहाँ पे ऑफ लग रखा है। आई एम स्केयर्ड टू टेल हिम व्हाट रियली हैपेंड, लेकिन समझना अगर आप ऑफ नहीं लगाते हैं तो भी काम चल जाता है। ये ऑफ लगाया तो आईएनजी लगा, ये तो हम पढ़ते ही हैं कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज़ करते हैं जब जब प्रेपोजिशन लगाते हैं। लेकिन जब आपने यूज़ किया टू का तो टू के साथ में V0 लगता है, तो फ़र्क कुछ नहीं है, दोनों सेंटेंसेस राइट हैं। आई एम स्केयर्ड ऑफ टेलिंग कर सकते हो, शी इज़ स्केयर्ड टू टेल कर सकते हो, लेकिन ये अफ्रेड में पॉसिबल नहीं था, अफ्रेड में ऑफ लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है। आगे देखिएगा, आई वॉज स्केयर्ड दैट यू माइट नॉट बी देयर, तो मैं डरा हुआ था। अब यहाँ देखो कुछ लगाया नहीं इसने सीधा एक क्लॉज यूज़ कर दिया, रिलेटिव क्लॉज यूज़ कर दिया, दैट लगा के, कंजंक्शन लगा के। आई वॉज स्केयर्ड, मैं डरा हुआ था, दैट यू माइट नॉट बी देयर, कि आप हो सकता है कि वहाँ ना हो। तो आई वॉज स्केयर्ड या आशंकित था इस बात को लेकर, जब डाउट है मन में उसके लिए भी स्केयर्ड लगाया जा सकता है कि हो सकता है कि आप वहाँ ना हो, इस बात को सोच कर डरा हुआ था। ही वॉज स्केयर्ड एट द प्रोस्पेक्ट ऑफ रनिंग आउट ऑफ फ्लड, प्रोस्पेक्ट का मतलब पॉसिबिलिटी होता है, संभावना होती है। तो वह डरा हुआ था किस बात को लेकर, संभावना को लेकर। संभावना किस चीज़ की है, रनिंग आउट ऑफ फ्लड, मीन्स फ्लड के कारण कुछ नुकसान हो जाने की संभावना को लेकर डरा हुआ था। समझना यहाँ पे बताना ये चाहा कि इसका मतलब भी फ्राइटेंड और वरीड है। इसको मैंने अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच में बांटा, तो स्केयर वर्ब है, ये एडजेक्टिव है दोनों। स्केयर्ड में ऑफ लग सकता है अगर सीधा ऑब्जेक्ट दे रखा है, ये डर किससे लग रहा है आपको। अगर आप ऑफ लगाते हैं तो आईएनजी लगा देना, ऑफ नहीं लगाते हैं तो टू भी लगा सकते हैं। ये कैसा एग्जाम्पल जहाँ पे आपको बगैर ऑफ के लगा के दिखाया कि बगैर ऑफ के भी आप काम कर सकते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे कंजंक्शन लग गया है दैट, तो आई वॉज स्केयर्ड
दैट यू माइट नॉट बी देयर, एक क्लोज अपन लगा दिया कि हो आप वहाँ पे ना हो, इस संभावना को लेकर मैं यहाँ पे क्या था, स्केयर्ड था, डरा हुआ था। तो अगर यहाँ ये होता कि इस चीज़ से डरा हुआ, दैट कंजंक्शन नहीं लगता, तो फिर तो हम डेफिनेटली ऑफ लगाते या टू लगाते, डिपेंड करता कि वर्ब की कौन सी फॉर्म है, या फिर इसको देखकर वर्ब हम लगाते, टू होता तो V0 लगाते, ऑफ होता तो यहाँ ING लगाते। और ही वॉज स्केयर्ड एट द प्रोस्पेक्ट, अब यहाँ पे क्या है, ये मतलब इस चीज़ की संभावना को लेकर स्केयर्ड है, तो देखो स्केयर्ड ऑफ नहीं लगा, स्केयर्ड एट लगा, तो ये आशंकित होने के अर्थ में है, ठीक है। आशंकित होना, डाउट होना मन में, एप्रीहेंसिव होना, उस कंडीशन में आप ऑफ ना लगा के एट भी लगा सकते हैं। तो ये सब संभावनाएं आपके सामने रखी हैं, ताकि कहीं आप ऐसे एग्जाम्पल देखें तो कहीं आप एक बुरी तरह से पीछे ना पड़ जाएं कि ऑफ ही लगा के आना है, हमने तो ऑफ ही पढ़ा है। आगे देखिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजेस होती हैं स्केयर्ड की। आप अगर ये कहना चाहें, ये स्पोकन इंग्लिश की बात है कि स्पोकन में अगर आप यूज़ करना चाहें स्केयर्ड का, तो आप कहें आई वॉज स्केयर्ड स्टिफ, मतलब बहुत डरा हुआ हूँ। आई वॉज स्केयर्ड टू डेथ, बहुत डरा हुआ हूँ, ठीक है, डरा हुआ था। ही इज स्केयर्ड आउट ऑफ हिज माइंड, तो इस तरीके से आप ये बता सकते हैं कि इतने ज़्यादा भयभीत हैं जिसकी सीमाएं नहीं हैं, बहुत ज़्यादा सीमा, मतलब लिमिट से ज़्यादा आप अगर डरे हुए हैं, तो इसका मतलब आप ऐसी फ्रेजेस को यूज़ कर सकते हैं, वो आपकी लैंग्वेज को ब्यूटीफुल बना सकती है। आई वॉज स्केयर्ड स्टिफ, बहुत ज़्यादा फ्राइटेंड। आई वॉज स्केयर्ड टू डेथ, वेरी फ्राइटेंड। ही इज स्केयर्ड आउट ऑफ हिज माइंड, वेरी फ्राइटेंड। तो वेरी फ्राइटेंड के लिए आप इन फ्रेजेस का यूज़ कर सकते हो। आ गया होगा समझ में। तो फ्राइटेंड के बारे में अगर बात करें तो फ्राइटेंड किस तरीके से अलग है स्केयर्ड से, अफ्रेड से, तो एक बात तो देखिएगा कि अबाउट का प्रयोग यहाँ हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, अबाउट का प्रयोग यहाँ पे हो सकता है। ही वॉज फ्राइटेंड अबाउट द फ्यूचर, लेकिन अफ्रेड में हमने कहा था कि अबाउट नहीं लगेगा। एक बात याद रखना है कि इसमें भी ऑफ लग सकता है, जिसके स्केयर्ड में भी ऑफ लगा था, अफ्रेड में भी ऑफ लगा था, फ्राइटेंड में भी ऑफ लग सकता है। ये सिमिलैरिटी है तीनों के बीच में कि आप किससे डरे हुए हैं, ठीक है। आई एम टू फ्राइटेंड टू आस्क हिम नाउ, ये ठीक वैसा ही जैसे स्केयर्ड का प्रयोग किया था, वैसे ही हम यहाँ पे भी इसका प्रयोग कर सकते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा भयभीत हूँ, इतना भयभीत हूँ कि मैं उससे पूछ नहीं सकता। चूँकि आपको पता है कि जब टू और टू का प्रयोग करते हैं तो हम इसी प्रकार से करते हैं कि सेंटेंस में नेगेटिविटी है, सेंटेंस में नोट नहीं है, उसके बाद में भी सेंटेंस कैसा है, नकारात्मक है। तो मैं इतना भयभीत हूँ कि मैं उससे कुछ पूछ नहीं सकता, ठीक है। तो यहाँ पे 2 + V0 सीधा इन्फिनेटिव लगा सकते हैं। स्केयर्ड में भी हमने देखा था, स्केयर्ड में ऑफ लगा के देखा था, ऑफ लगाया तो ING लग गया था, 2 लगाया तो V0 लग गया था। शी वॉज फ्राइटेंड दैट द प्लेन वुड क्रैश, ये भी ठीक वैसा जैसे कि वहाँ पे दैट क्लोज लगा था, वैसे ही दैट क्लोज यहाँ भी लग सकता है। वो दैट क्लोज तो तीनों में लग सकता है, फ्रेड में भी लगा सकते हैं आप, वो दैट क्लोज आप यहाँ भी लगा सकते हैं, स्केयर्ड में भी लगाया था। उसके बाद में तो कोई प्रिपरेशन की रिक्वायरमेंट ही नहीं रहती, आप पीछे आके देख लो। ये देखिए दैट क्लोज हमने यूज़ किया, ये देखिए स्केयर्ड के साथ में, यहाँ हमने दैट लगाया, तो दैट के बाद में जो आपने लगाया है ये देखो सीधा लगाया है, न किसी प्रेपोजिशन की आपको आवश्यकता पड़ी न कोई और। ऐसे ही यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पर भी हमने दैट लगाया तो किसी प्रिपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी, कि वह भयभीत थी कि प्लेन जो है वो क्रैश हो जाएगा। ही इज़ फ्राइटेंड फॉर हर, अब ये फॉर हर लगाया कि उसके लिए चिंतित है, तो ये कुछ वैसा प्रयोग जैसा अफ्रेड में था। तो थोड़ा सा आपको देख कर चलना है, अफ्रेड के साथ में फॉर लगाया था कि किसी के लिए अगर आप चिंतित हैं, तो ऐसा ही यहाँ पर भी फॉर लगा सकते हैं आप, समझ रहे हो। तो ये संभावना किस में थी, फॉर लगाने वाली अफ्रेड में थी या फिर फ्राइटेंड में है। ऑफ लगाने वाली संभावना तीनों में है। प्रेडिकेटिव कौन सा है, प्रेडिकेटिव आपका अफ्रेड है, ठीक है। इसी प्रकार से हमने क्या सीखा कि अबाउट का प्रयोग कहाँ कर सकते हैं, फ्राइटेंड में कर सकते हैं, क्या अफ्रेड में कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हमने डिस्कस की हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों से आपको बस इतना बताने का मेरा प्रयास था कि किसी भी शब्द के जब आप सिनोनिम सीखते हैं तो खुद के प्रयास करें। जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा डेफिनेटली मैं आपके सामने ऐसे सेशंस लेकर आता रहूँगा, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिलता है। आप खुद की तैयारी जारी रखें, कंटिन्यू रखें, और जो भी आप देखते हैं किसी वर्ड को 2, 3, 4 सिनोनिम्स अगर आप देखते हैं तो गूगल करिए उनको और उनको बुक्स में देखिए कि कहाँ पर किसका प्रयोग होता है। ये चीज़ें आपको क्लोज टेस्ट में अच्छे मार्क्स दिलाएंगी। क्लोज टेस्ट में कहीं 4 ऑप्शन आ गए और चारों ही ऑप्शन सिनोनिम्स हैं, तो कौन सा लगाना है आपको, वो आपको सोचनी बात है, ठीक है ना। तो वो आपको आना चाहिए। तो ये चीज़ें हमारे को पता रहनी चाहिए। ऑफ तीनों में लगता है, तीनों का मतलब डर है। फॉर का प्रयोग हम अफ्रेड और इसमें कर सकते हैं, है ना। एक बात अबाउट वाली थी जो अफ्रेड में नहीं लगता है, फ्राइटेंड में लग जाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो इस सेशन में हम इतना ही बात करेंगे, नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।